देखो डीमन किंग टांजीरो एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है उस चीज को लेके बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो मुजान से ज्यादा पावरफुल है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो योरीची से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक्चुअली में डीमन किंग टांजीरो उस टाइम पे कितना ज्यादा पावरफुल था, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो डीमन किंग टांजीरो एक्चुअली में पूरे डीमंस की हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट डीमन था, क्योंकि उसने सनलाइट को भी कॉन्कर कर लिया था और सनलाइट ही बेसिकली सारे डीमंस के अगेंस्ट में एक परफेक्ट हथियार था। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो यहाँ पे डीमन किंग टांजीरो को किसी भी तरीके से मारा ही नहीं जा सकता है और ना ही उसको डिफीट किया जा सकता है, जो कि एक्चुअली में गलत है। क्योंकि जो सारे ड्रग्स यहाँ पे तामायो ने मुजान के ऊपर यूज किया था, अगर वो सारे ड्रग्स यहाँ पे तांजीरो के ऊपर यूज करके उसको एक पावरफुल एक्सप्लोजन के अंदर डाल दिया जाए तो वो बहुत ही आराम से मर जाएगा, उसको रीजनरेशन का भी मौका नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग उसके पावर की बात करें तो मुजान तो बहुत दूर की बात है, वो उस टाइम पे कोकोशिबो जितना भी पावरफुल नहीं था। भाई ग्यू टोमियोका ने लिटरली अपने वीकेंड कंडीशन के अंदर डीमन किंग टांजीरो के पॉइंट ब्लैंक रेंज के अटैक से अपने आप को भी बचाया था, साथ में एक बंदे को भी बचाया था। ऊपर से उसने सिर्फ अपने एक हाथ के स्ट्रेंथ से ही डीमन किंग टांजीरो को बहुत अच्छे खासे टाइम तक होल्ड किया था। और जब डीमन किंग टांजीरो ने ग्यू के फेस पे भी अटैक किया था, उससे भी ग्यू का बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ग्यू टोमियोका अपने वीकेंड कंडीशन के अंदर मुजान से भी किसी पावरफुल डीमन के सामने ये सब फीट अचीव कर सकता है, तो तुम्हें यह बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ग्यू टोमियोका अभी के जनरेशन का सबसे पावरफुल, सबसे ड्यूरेबल और सबसे फास्टेस्ट हाशिरा है। भाई सिंपल बात यह है कि तांजीरो के अंदर सबसे पावरफुल बनने का पोटेंशियल था, ना कि वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर सबसे पावरफुल था। उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर तांजीरो मैक्स टू मैक्स अपर मून 2 या फिर अपर मून 3 जितना ही पावरफुल था, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर वो डेमोनिक पावर बस उसके ऊपर हावी हो चुका था, उसका दिमाग उस टाइम पे ठिकाने पे नहीं था। और अगर उस टाइम पे उसका दिमाग ठिकाने पे भी होता तब भी उसको योरीची को सरपास करने में 50 साल से ऊपर लगता, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एकदम प्रॉपर प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ।